वेलकम टू क्लास 2 मैथ्स खेल खेल में गणित, आपकी अपनी कक्षा 2 की पुस्तक जिसमें सीखेंगे बहुत कुछ। तो आओ सीखें खेल खेल में। पेज नंबर 16, बढ़ते क्रम में लिखिए। आपकी पुस्तक में एक प्रश्न को हल करके दिखाया गया है। तो इसमें देखिए इस तरह से इसे सजाया गया है और इसी से हम समझेंगे कि बढ़ते क्रम क्या है। संख्याओं को हमने एकदम उसी तरह से रखा है जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में है, अभी आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। और इसको इस तरह से सजाया गया है। पहले 2 को लिखा गया है, फिर 4 को लिखा गया है, फिर 5 को लिखा गया, फिर 7 को लिखा गया। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संख्याएं 7, 2, 5, 4 दी हुई हैं, इसको इस तरह से बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो ये कैसे बढ़ते क्रम में है, अभी देखिए हमने आपके सामने। इसमें 2 है तो हमने इसमें 2 बटन, इसमें 4 है तो 4 बटन, 5 है तो 5 बटन और 7 है तो 7 बटन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह सब में संख्या जितनी है उसमें बटन लगा दिया। अभी आप देखेंगे कि ये संख्या किस तरह से बढ़ रही है ना। 2 से 4, 5, 7। तो ऐसे जब हम लोग बढ़ रहे हैं, संख्या छोटे से बड़े की तरफ जा रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे बढ़ते क्रम। इसको क्या कहेंगे? बढ़ते क्रम। तो आपके सामने जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको बनाने में यही करना है कि हम लोग छोटे से बड़े की तरफ संख्याओं को ले जाएंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जब हम सजाएंगे तो वो बढ़ते क्रम होगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगले प्रश्न में आप देखिए दिया हुआ है 9, 3, 6, 5। तो हमको इसमें पता करना है बढ़ते क्रम के लिए कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं इसमें सबसे छोटी संख्या 3 है। तो हम पहले यहाँ पर इसको 3 को लिखेंगे। उसके बाद 3 के बाद कौन है? 5, 6, 9 बच रहा है। तो 5, 6, 9 में 5 जो है 3 से ठीक बाद की बड़ी संख्या है। उसके बाद 6 है और फिर 9 है। तो इसी तरह से आप अपने पाठ्य पुस्तक में खाली स्थानों में इसे सजाकर लिखेंगे और ये आपका बढ़ते क्रम हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, घटते क्रम। जैसे बढ़ते क्रम में बढ़ते हुए लिखना है, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है। घटते क्रम में घटते हुए लिखेंगे, पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे छोटी संख्याओं को लिखेंगे। आइए एक प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न जो आपको दिया हुआ है घटते क्रम में, जो आपके पाठ्य पुस्तक में बना हुआ है, 3, 9, 1, 7 को 9, 7, 3, 1 में सजाया गया है। तो ये घटते क्रम है, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। आइए इसको हम दिखाते हैं आपको कि ये कैसे घट रही है। देखिए जब हमने दी गई संख्याओं के आगे बटन को सजाया तो इसमें 9 बटन, इसमें 7 बटन, इसमें 3 बटन, इसमें 1 बटन लगाया। तो देखिए ये किस तरह से ये बड़ी संख्या है और ये धीरे धीरे घट रही है, यानी घटते क्रम में। आप देखिए एक के बाद एक ये नीचे घट रही है। पिछले बार जब बढ़ रही थी तो उसको हम लोग कहा बढ़ते क्रम, और अब घट रही है तो उसको कहेंगे घटते क्रम। और बड़ी संख्या से छोटी संख्या को जो सजाकर हम लोग लिखते हैं, बड़ी से शुरू करके छोटी की तरह, उसी को हम लोग कहते हैं घटते क्रम। आइए आपकी पाठ्य पुस्तक के अगले प्रश्न को हल करके आपको दिखाते हैं। आपकी पुस्तक में अगला प्रश्न ऐसे ही दिया हुआ है, 7, 8, 10, 3। इसको आपको घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में सजाने के लिए हम पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, अभी बताए थे आपको। तो 7, 8, 10, 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या है 10। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 10 लिखेंगे। उसके बाद 10 के बाद हम देखेंगे कि बाकी बचे हुए तीनों में कौन बड़ी संख्या है। तो 8 है, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब 10 और 8 तो हमने यहाँ लिख दिया। अब 7 और 3 है, तो 7 और 3 में कौन बड़ी संख्या है? तो 7 है, और बाकी बची हुई संख्या 3 है। तो ये जो है आपको घटते क्रम में हमने इसको सजा दिया। तो इसी तरह से आप शेष प्रश्नों को हल करेंगे
और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। तो आज हमने सीखा किस तरह हम संख्याओं को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजाते हैं। अगले प्रश्न को हल करने के लिए फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।